हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं क्लास चैप्टर 7। यहाँ पर हम कर रहे हैं समाकलन इंटीग्रल्स। और प्रीवियस लेक्चर में हमने इसके बेसिक कॉन्सेप्ट पर बात की कि इंटीग्रल्स क्या है, समाकलन क्या है। तो इससे पहले चैप्टर में आपने डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन किया है, डेरिवेटिव्स आप निकालते थे, तो उसी से रिलेटेड है, उसी का रिवर्स प्रोसेस है यहाँ पर आपका इंटीग्रल्स या समाकलन। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं इंटीग्रेशन या एंटी डिफरेंशिएशन। तो देखिए यहाँ हमने बात की थी, एक y इज इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है। इस फंक्शन को जब आप डिफरेंशिएट करते हैं तो आपको डेरिवेटिव्स मिलता है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स। इस प्रोसेस को पुनः जो है किसी डेरिवेटिव्स को पुनः फंक्शन के रूप में लाना, ये प्रोसेस आपका कहलाता है एंटी डिफरेंशिएशन या फिर इसे आप कहेंगे इंटीग्रेशन। इस प्रोसेस को कहा जाता है। और जो आपको यहाँ पर पुनः मिलता है इस प्रोसेस के बाद, इसे हम इंटीग्रल्स कहते हैं या एंटी डेरिवेटिव्स कहते हैं। तो इससे हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि इंटीग्रेशन इज अ प्रोसेस टू फाइंड आउट इंटीग्रल्स। इंटीग्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे आपको क्या मिलता है, इंटीग्रल्स मिलता है। या फिर हम दूसरे शब्दों में कहें, इंटीग्रेशन इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो इससे पहले चैप्टर में आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा है, तो इंटीग्रेशन क्या है, एक रिवर्स प्रोसेस है। जो प्रोसेस आपने यहाँ से किया, अब उसी को हमने उल्टा करना है, यही आपका क्या है, इंटीग्रेशन है। ठीक है। नेक्स्ट हमने यहाँ पर एक फंक्शन की बात की, dy बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का हमने डिफरेंशिएशन किया, आपको कॉस एक्स मिला। तो अब जो हमने पीछे डेफिनेशन पढ़ी कि इंटीग्रेशन इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी अगर हमने साइन एक्स का डिफरेंशिएशन किया और मुझे मिला कॉस एक्स, क्योंकि इंटीग्रेशन क्या है, डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है, तो इसके द्वारा हम क्या कह सकते हैं कि कॉस एक्स का जो इंटीग्रल है वो साइन एक्स है। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करने पर आपको क्या मिलेगा, पुनः साइन एक्स मिलेगा। लेकिन यहाँ दिक्कत क्या हुई, हमने फिर से एक फंक्शन लिया साइन एक्स प्लस 5, इसमें हमने एक कांस्टेंट ऐड कर दिया और इसका भी डिफरेंशिएशन कॉस एक्स मिला। अब इससे आप क्या कहेंगे, इससे भी तो यही कंक्लूजन निकलता है कि जो cos x है उसका इंटीग्रल या उसका इंटीग्रेशन ये है, इसको इंटीग्रेशन करने के बाद आपको sin x प्लस 5 मिला। अब देखो हमने ऊपर कहा कि ये sin x है और यहाँ हम कह रहे हैं sin x प्लस 5 है। तीसरा हमने फंक्शन ले लिया sin x प्लस 7 कर दिया, इससे भी आपको cos x ही मिला। और इससे क्या कंक्लूजन निकला कि cos x का जो इंटीग्रेशन है या इंटीग्रल है वो क्या है, वो sin x प्लस 7 है। फिर एक और फंक्शन, एक बच्चे ने कहा कि मैम आप इसमें अब माइनस कर दिया, आपने बार बार जो है प्लस किया है, तो इसको डिफरेंशिएट करने के बाद फिर से आपको cos x ही मिलता है। और इन सभी बातों में देखिए यहाँ पर सभी में sin x, और देखिए यहाँ प्लस में कुछ आ रहा है, तो अब इसका मतलब हम इसको क्या लिखेंगे, cos x का जो इंटीग्रल है उसे हम sin x प्लस c, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक इनडेफिनेट नंबर है, ये नंबर आपका डेफिनेट नहीं है, बार बार जो है अलग अलग नंबर आ रहा है, तो इस एक आर्बिट्री सी को हम यहाँ ऐड कर देते हैं। अब चाहे आप दुनिया के कोई भी नंबर साइन एक्स के साथ ऐड कीजिए, सब्ट्रैक्शन कीजिए, हमेशा ही उसका जो इंटीग्रेशन है, उसका डिफरेंशिएशन है, वो हमेशा ही क्या हो जाएगा, यही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि जो बेसिक डिफरेंशिएशन है उसमें आप एक आर्बिट्री कांस्टेंट भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था। अब नेक्स्ट यहाँ पर इसके बाद हम इससे क्या कंक्लूजन निकालते हैं, हमने यहाँ क्या कहा, इन सब बातों से हमने इतना समझ में आया कि साइन एक्स और समथिंग, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि cos x का इंटीग्रल क्या है, sin x प्लस c है। यानी कि इसमें जहां आप सिर्फ sin x लिखते थे, इसमें एक आर्बिट्री कांस्टेंट आप ऐड कर दें तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, डिफरेंशिएशन करने के बाद आपको वही चीज मिलेगी, आंसर आपको सेम मिलेगा। ठीक है, तो c यहाँ पर क्या है, आपका एक आर्बिट्री कांस्टेंट है। तो अब आप ऐसा लिख सकते हैं d/dx ऑफ sin x प्लस c इज इक्वल टू cos x, ऐसा आप लिख सकते हैं। ठीक है,
अब इसका मतलब ये हुआ कि cos x का जो इंटीग्रल है वो क्या है, sin x प्लस सी है। इतना हमने यहाँ कंक्लूजन पर चले थे। अब इंटीग्रेशन को आप किस तरह से डिनोट करते हैं, हमने कह दिया कि cos x का इंटीग्रल जो है क्या है, sin x प्लस सी है। अब इसको कैसे आप डिनोट करेंगे, इसी बात को हम लिख देते हैं। देखिए ये इंटीग्रेशन का साइन है, क्योंकि यहाँ x के सापेक्ष इसका हमने डिफरेंशिएशन किया है, तो यहाँ पर भी वेरिएबल आपका लिखा जाएगा। हम लिखेंगे cos इसमें देखिए cos x का इंटीग्रल क्या है, sin x प्लस सी है। इसको आप लिखेंगे cos x और इंटीग्रेशन, हाँ ये वेरिएबल x है तो x लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, sin x प्लस सी है। तो जहां डिफरेंशिएशन में आप c को ऐड नहीं करते हैं, इंटीग्रेशन करने पर उसमें आप क्या कर देते हैं, एक आर्बिट्री कांस्टेंट उसमें। और देखिए ये इनडेफिनिट है, ये डेफिनिट नहीं है, ये सी आपका चेंज होता रहेगा। इसलिए अब आप यहाँ से जितनी भी एक्सरसाइज करेंगे 7.7 तक, इसमें हम इनडेफिनिट इंटीग्रेशन को पढ़ेंगे, इंटीग्रल्स को पढ़ेंगे। तो जितने भी इंटीग्रेशन आप करेंगे सब में एक आर्बिट्री कांस्टेंट को आप ऐड कर देंगे, ठीक है ना। चलिए तो लिखेंगे, यहाँ से हमारा ये कंक्लूजन निकला कि हमने एक फंक्शन का इंटीग्रेशन किया, उसमें आपका cos x, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, ये आपका इंटीग्रेशन का साइन है, ठीक है, और ये आपका इंटीग्रेंड है और ये आपका वेरिएबल है। चलिएगा इतना नोट करें। तो आइए इसको हम एक इंटीग्रेशन के कुछ साइन लिखेंगे, कुछ फॉर्मूले लिखेंगे। तो पहला फॉर्मूला है आपका, देखिए आप d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स आप करते थे, d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स आप करते थे, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है। अब देखिए साइन एक्स को हमने अभी क्या कहा, साइन एक्स की हमने यहाँ पर स्टोरी बताई कि यहाँ पर आप एक आर्बिट्री कांस्टेंट ऐड या सब्ट्रैक्शन करें तो उससे जो है इसके डिफरेंशिएशन पर, इसके डेरिवेटिव्स पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दैट मीन्स यहाँ पर आप चाहे तो साइन एक्स प्लस सी लिख सकते हैं इस तरह से, और इसका डिफरेंशिएशन क्या है, cos x है, ठीक है। अब इसी को हम रिवर्स प्रोसेस करते हैं, हमने कहा ना ये रिवर्स है, इसका बिल्कुल विपरीत है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ cos x और dx के सापेक्ष हो रहा है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे sin x प्लस सी, ठीक है। और अगर इसमें आपको कोई दिक्कत है तो इसमें आप sin x ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा फॉर्मूला आप लिखेंगे d अपॉन dx ऑफ cos x, तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, cos x का हो जाता है माइनस का sin x। अब देखो आर्बिट्री कांस्टेंट आप यहाँ ऐड करें या ना करें इससे फर्क नहीं, लेकिन यहाँ पर आपको ऐड करना है इंटीग्रेशन में, ठीक है ना। इंटीग्रेशन में आपको याद रखना है, यहाँ आपको आर्बिट्री कांस्टेंट ऐड करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ इंटीग्रेशन का साइन आप दोनों तरफ माइनस साइन को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके यहाँ पर आपका माइनस साइन हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए यहाँ पर एक स्टेप सॉल्व किया जाता है इसको, आंसर यहाँ अब इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ कॉस एक्स प्लस में माइनस ऑफ कॉस एक्स। देखो इस माइनस साइन को आप इधर लेके जाएंगे, तो साइन एक्स का निकालना है मुझे माइनस साइन एक्स नहीं चाहिए, मुझे फॉर्मूला चाहिए साइन एक्स का। तो क्योंकि यहाँ पर एक एक्स्ट्रा माइनस साइन था तो इसको या तो आप माइनस से इसे डिवाइड करिए या तो इसको राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड लेके जाइए,
तो हमने क्या किया, इस माइनस साइन की हमें जरूरत नहीं थी, इसको हमने काट दिया, तो यहाँ पर आपका माइनस साइन आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स आपका माइनस ऑफ कॉस एक्स प्लस सी आ जाएगा। नेक्स्ट थर्ड, आप डी अपॉन डी एक्स ऑफ टेन एक्स, तो टेन एक्स का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं सेक स्क्वायर एक्स, और जब हम बात करेंगे सेक स्क्वायर एक्स के डिफरेंट इंटीग्रेशन की, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा टेन एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स प्लस में इंटीग्रेशन में आपको सी को नहीं भूलना है, तो आर्बिट्री कांस्टेंट को आप ऐड करते रहेंगे। इसके बाद d अपॉन डी एक्स ऑफ 10 के बाद आपका कॉट आ जाता है, कॉट एक्स, और कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, माइनस ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। अब देखिए मुझे कॉसेक का चाहिए, मुझे चाहिए कॉसेक का क्या, मुझे कॉसेक का इंटीग्रेशन चाहिए, रिवर्स प्रोसेस। तो क्या करूंगी मैं, देखो ये स्क्वायर है तो इसको आप दो बार लिख सकते हैं, ठीक है, तो यहां से एक कॉसेक स्क्वायर, तो ये माइनस साइन, देखो कॉसेक स्क्वायर का जब आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस साइन आपका इधर चला जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x ऑफ dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ cot x प्लस c, लिखते रहेंगे इन फॉर्मूलों को। फिफ्थ, d अपॉन डी एक्स ऑफ sec x का d अपॉन डी एक्स आपका हो जाता है sec x tan x, sec x tan x, और इसका उल्टा रिवर्स प्रोसेस, तो sec x tan x ऑफ dx इज इक्वल टू आपका sec x प्लस c, sec x प्लस c। सिक्स है d अपॉन डी एक्स ऑफ cosec x, cosec x का हो जाता है माइनस cosec x cot x, और इसका जब आप निकालेंगे तो ये माइनस का cosec x प्लस c आ जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन जब आप करेंगे जब इस वाले का, तो cosec x cot x dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ cosec x प्लस c। चलिए इन छह फॉर्मूलों को, ये आपका डिफरेंशिएशन के और इन्हीं से हमने निकाले हैं इंटीग्रेशन के फॉर्मूले। चलिए तो ये तो आपको याद ही है, और इनको आपको याद करने की जरूरत नहीं है, यहीं से आप निकाल सकते हैं। चलिए तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx is equal to sin x plus c, integration of sin x is equal to minus of cos x plus c, integration of sec square x dx is equal to tan x plus c, integration of cosec square x dx is equal to minus of cot x plus c, and integration of sec x tan x dx is equal to sec x plus c, and integration of cosec x cot x dx is equal to minus of cosec x plus c। तो ये तो कुछ आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इंटीग्रेशन है, इनको आपने डिफरेंशिएशन में भी पढ़ा है। तो हमने
ये ऐसा यहाँ पर क्यों किया? देखिए, हमने इससे पहले इंटीग्रेशन का एक छोटी सी हमने डेफिनेशन कि इंटीग्रेशन इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, तो हमने उन फॉर्मूलों से ही नए फॉर्मूले बना लिए जो कि आपके इंटीग्रेशन के हैं। डिफरेंशिएशन में आपने साइन एक्स का, देखिए यहाँ पर सी आपका आर्बिट्री कांस्टेंट है, आप चाहें तो सभी में सी लगा सकते हैं, नहीं तो इंटीग्रेशन में तो आपको आर्बिट्री कांस्टेंट को लगाना ही है। और क्योंकि ये आपका इनडेफिनिट इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं, यहाँ पर आपको एक सी जो है ये डेफिनिट नहीं है, ठीक है, तो सी आपका आर्बिट्री कांस्टेंट है और ये डेफिनिट नहीं है, ठीक है, तो ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, देखो हमने कहा साइन एक्स प्लस सी ना लिखें, कोई नहीं, आर्बिट्री कांस्टेंट आप यहाँ लिख सकते हैं या सभी में ऐड भी कर दें, तो इससे इसके डिफरेंशिएशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सी आपका एक आर्बिट्री कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाता है, तो उससे डिफरेंशिएशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप चाहें तो हर फंक्शन में यहाँ सी ऐड कर सकते हैं, ताकि आपको डायरेक्ट जो है इस तरह से, या फिर इतना आप अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा कि इंटीग्रेशन में आपको एक आर्बिट्री कांस्टेंट भी क्या करना है, ऐड करना है। तो हमने देखो रिवर्स प्रोसेस है, तो इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा, देखो माइनस साइन हमें मुझे नहीं चाहिए, तो मैंने यहाँ से ट्रांसपोज करके इधर ले लिया। सेक स्क्वायर का हमें इंटीग्रेशन मिल गया, कोसेक स्क्वायर का हमें इंटीग्रेशन मिल गया, सेक एक्स और टेन एक्स का भी इंटीग्रेशन मिल गया, पहले डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलों से ही मिल रहा है, ठीक है, और कोसेक एक्स कॉट एक्स का भी मुझे क्या मिल गया है, यहाँ इंटीग्रेशन का फॉर्मूला मिल चुका है। चलिएगा, अब यहाँ पर इंटीग्रेशन के एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला की हम बात करेंगे। यहाँ पर आपके पास सपोज दैट इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू द पावर n ऑफ dx, इस तरह का इंटीग्रेशन आपको करना हो, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है आपके पास, एक्स रेज टू द पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1, और प्लस आप यहाँ पर एक आर्बिट्री कांस्टेंट, तो हमें सभी में, क्योंकि ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है, तो सब में हमें क्या करना है, यहाँ c को ऐड कर देना है। अब ये इंटीग्रेशन आप कैसे करते हैं, सपोज आपके पास यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, जैसे x रेज टू द पावर 2, ठीक है, और इसको आपने इंटीग्रेट करना है, तो डायरेक्ट आप इस फॉर्मूले से इसे इंटीग्रेट करेंगे, कैसे, x रेज टू द पावर n कितना है, 2 है, तो x रेज टू द पावर 2 प्लस 1 और अपॉन में 2 प्लस 1 प्लस में c, तो क्या हो जाएगा, x रेज टू द पावर 3 अपॉन 3 प्लस c, यही इसका इंटीग्रेशन है। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, लेकिन इससे हमारे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो ये इंटीग्रेशन का एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, और नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, इसी में हम आगे क्वेश्चनों के साथ और फॉर्मूले भी आपको बताएंगे, या फिर आपको फॉर्मूलों का चार्ट दे देंगे, ताकि हमें यहाँ पर ज्यादा क्वेश्चंस करने का टाइम मिले, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए